आपको याद है 2023 राघव चड्ढा जब आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते चेहरे हुआ करते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, माइक हाथ में था और कह रहे थे कि बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, जो कि भ्रष्टाचारी उसमें घुस जाता है वो पूरी तरीके से साफ हो जाता है। आज 24 अप्रैल वही राघव चड्ढा फिर से माइक पर है, फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और इस बार ये बात कह रहे हैं कि मैं सही आदमी था गलत पार्टी में। आपने सुना, मैं सही आदमी था गलत पार्टी में, और साथ में बीजेपी में शामिल होने का ऐलान। तो सवाल ये है, वॉशिंग मशीन अब गंदी नहीं लगती क्या, या मौसम बदलते ही सिद्धांत भी बदल जाते हैं? दिल्ली की राजनीति में आज एक बड़ा धमाका देखने को मिला है। आज आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी से अलग होने का ऐलान कर दिया है। हमने ये डिसाइड किया दैट वी द 2/3 members of parliament of the belonging to the Aam Aadmi Party in Rajya Sabha exercise the provisions of the Constitution of India and merge ourselves with the BJP. हम बीजेपी में विलय करते हैं। राघव चड्ढा के साथ संदीप पाठक और अशोक मित्तल भी हैं। तीनों ने मिलकर आम आदमी पार्टी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। राघव चड्ढा ने कहा था कि आम आदमी पार्टी अपने उन आदर्शों और बुनियादी मूल्यों से पूरी तरीके से भटक चुकी है जिसके लिए पार्टी को बनाया गया था। और फिर वो लाइन जो आज पूरे देश में वायरल हो रही है, मैं सही आदमी हूं लेकिन गलत पार्टी में था। आम आदमी पार्टी आज पूरी तरीके से अपने सिद्धांतों से, अपने मूल्यों से, अपने कोर मॉरल और वैल्यूज से भटक चुकी है। और अब ये पार्टी देश के लिए नहीं, देश के हित के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल फायदे के लिए काम कर रही है। आप में से कई लोग पिछले कुछ सालों से मुझे ये कह भी रहे थे, और मैं पर्सनली पिछले कुछ सालों से ये महसूस कर रहा था दैट आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। आई रिपीट, आई एम द राइट मैन इन द रॉन्ग पार्टी। इसलिए आज हम ये अनाउंस करते हैं, मैं ये अनाउंस करता हूं कि मैं आम आदमी पार्टी से दूर जा रहा हूं और जनता के पास जा रहा हूं। राघव चड्ढा ने बताया, राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के 2/3 से ज्यादा सांसद उनके साथ हैं। इसमें हरभजन सिंह है, स्वाति मालीवाल है, राजेंद्र गुप्ता है, विक्रमजीत सिंह साहनी भी शामिल है। यानी अगर कुल मिलाकर देखें तो राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के कुल 10 सांसद हैं और 8 पार्टी छोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। अरविंद केजरीवाल के हाथ में सिर्फ 2 सांसद बचे हैं। यह बिल्कुल अचानक हुई घटना नहीं है। कुछ हफ्ते पहले आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को राज्यसभा में डिप्टी लीडर के पद से हटा दिया था और साथ में एक और आदेश कि उन्हें संसद में बोलने का समय नहीं दिया जाए और अरविंद केजरीवाल कथित शराब घोटाले के मामले से बाहर आए। उस बड़े अवसर पर भी राघव चड्ढा की कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। इससे पार्टी नेतृत्व और ज्यादा नाराज हो गई। आम आदमी पार्टी नेता पिंका कक्कड़ ने उन्हें पीठ में छुरा घोंपने वाला करार कर दिया। पार्टी ने कहा, सड़क से उठाकर संसद तक पहुंचाया और उसी भरोसे को तोड़ दिया। लेकिन राघव चड्ढा की कहानी का एक और पन्ना है जो सोशल मीडिया पर परिणीति चोपड़ा की एक पुरानी पोस्ट फिर से वायरल करता है, जिसमें उन्होंने राघव चड्ढा को भविष्य के प्रधानमंत्री के रूप में कहा था। आम आदमी पार्टी में जब किसी नेता को केजरीवाल से ज्यादा फुटेज मिलने लगती है तो उसके पर पूरी तरीके से कैसे कतरे जाते हैं, राघव चड्ढा की कहानी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। और अब आते हैं उस सवाल पर जो सबको बहुत ज्यादा चुभ रही है, मोदी जी यह कौन सी राजनीति है? राघव चड्ढा वही शख्स है जो कभी ये कहा करते थे कि बीजेपी वॉशिंग मशीन है, भ्रष्टाचारी उसमें घुसते हैं और पूरी तरीके से साफ हो जाते हैं, और आज वही शख्स उसी वॉशिंग मशीन में घुसने का ऐलान कर रहे हैं। तो क्या हुआ, वॉशिंग मशीन साफ थी या फिर राघव चड्ढा बदल गए?
या फिर यूं कहें कि सिर्फ राघव चड्ढा की ये बात नहीं है, स्वाति मालीवाल जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के घर में मारपीट का आरोप लगाया था, वो भी साथ है। संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव थे, वो भी साथ है। मतलब संदीप पाठक ने कहा, मैंने कभी खुद को आगे नहीं किया, हमेशा आम आदमी पार्टी को आगे किया है, लेकिन पार्टी अपने मूल्यों से पूरी तरीके से भटक गई है। तो भटकी कौन, पार्टी या फिर नेता? और मोदी जी के लिए यह बड़ी जीत है राजनीतिक तौर पर अगर देखें तो। लेकिन जनता के लिए सवाल यह है, जो लोग कल तक बीजेपी को भ्रष्टाचार का अड्डा बता रहे थे, आज उसी के साथ हो चुके हैं। तो क्या राजनीति के सिद्धांत सिर्फ विपक्ष में रहने के लिए होते हैं? आम आदमी पार्टी जो 2011 में अन्ना आंदोलन से निकली थी, जिसमें कहा था यह पार्टी पूरी तरीके से अलग होगी, भ्रष्टाचार के खिलाफ होगी, आम आदमी पार्टी के लिए होगी, आज उस पार्टी के राज्यसभा के 8 में से 8 सांसद उसी बीजेपी में जा रहे हैं, जिसे वो भ्रष्टाचारी की वॉशिंग मशीन कहते थे। और अरविंद केजरीवाल के पास में बचे सिर्फ 2 सांसद। ये सिर्फ पार्टी का टूटना नहीं है, या उस सपने का टूटना है जो लाखों आम आदमियों ने देखा था। राघव चड्ढा गलत पार्टी में थे या सही मौके का इंतजार कर रहे थे, यह फैसला आप करिएगा। लेकिन खबर आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर साझा करिएगा। तब तक के लिए बने रहें जनपद के साथ। धन्यवाद।